हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बशीर अहमद सैफ़ी है। मैं यहाँ पर कोई कुछ कहने नहीं आया, सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम सब से। मैं किसी हिंदू या मुसलमान से नहीं, एक इंसान से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। आजकल हम बेफालतू की चीज़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी रहते हैं। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पता चलता है किसी फिल्म स्टार की न्यू मूवी आने वाली है, उसके लिए हम लाइक करने के लिए, उसे देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अरे वाह, उस स्टार की मूवी आ रही है, उसे हम देखेंगे। या फिर कोई और चीज़ हो, उसके लिए राजनीति में हमने बड़ा इंटरेस्ट है कि आज योगी की सरकार है, कल मोदी की है, परसों कांग्रेस की है, फिर इसकी है कि उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा। लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं कि जो सब इस चीज़ पर राज कर रहे हैं वो किस पर कर रहे हैं? इंसान पर। और इंसान के लिए हम भूले बैठे हैं। जब वोटिंग की बारी आती है तो उसमें हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई अलग नहीं होता, सब मिलकर वोट देते हैं। और आज दलित परिवार, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही हैं, उसमें ऐसे भी पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है। ना तो वहाँ मीडिया पहुँचती है, ना वहाँ शासन पहुँचता है, ना ही कोई। मैं ये उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि ये योगी राज की सरकार में ऐसा हो रहा है, या फिर कांग्रेस की सरकार में ऐसा नहीं हुआ था, या फिर मुलायम सिंह की सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन ये हो रहा है और इसे रोकने की कोशिश अभी तक किसी ने नहीं की है। और दिन पे दिन ये आतंक बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। अगर हम सब लोग मिलकर अपनी इस आवाज़ को उस वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक ये हमें जानी चाहिए, हमारी राष्ट्रपति भवन हो या फिर केंद्र या कुछ भी हो, हमें ये वहाँ तक आवाज़ पहुँचानी है जो उन लोगों को इंसाफ मिल सके और उन लोगों का बचाव हो सके। तो बस दोस्तों, आप लोगों से ज़्यादा इस बात को समझो और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर, इसके लिए कुछ गौर करो। मैं कोई सेलिब्रिटी या कोई नेता या अभिनेता नहीं हूँ, ना ही कोई राजनीति में आने का मेरा कोई मकसद है। मैं मामूली सा इंसान हूँ, सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी पे काम करने वाला। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैं तो यहाँ आराम से बैठा हूँ, लेकिन वहाँ कोई दिन रात मौत के साए में तड़प तड़प कर जी रहे हैं, पता नहीं कल क्या हो जाए। अभी हमारे पास मुद्दे ये नहीं कि हम क्या क्या रोकें। हर जगह मुद्दा चल रहा है गौ रक्षा या गौ हत्या। ये ज़रूरी है, रोकना चाहिए इसके लिए, लेकिन इससे ज़रूरी है इंसान। जब इंसान ही नहीं होंगे तो इन सब का क्या महत्व है? सबसे पहले इंसानियत को रोको, उसके बाद में हम सारी चीज़ें रोकेंगे।